हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है स्टैटिक जीके की एक नई सीरीज। जी हां दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख ऊंची चोटियां लेकर आ गए हैं आपके लिए, जहां से सवाल बनते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अद्भुत जानकारियां आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज हम आपको बताएंगे प्रमुख भारत की 5 जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में। इनकी हम मीटर में भी ऊंचाई बताएंगे और साथ हमारा फीट में भी हम इनकी ऊंचाई बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो उनकी ऊंचाई फीट में भी दे देता है और कभी कभी मीटर में भी दे देता है, तो आपको दोनों ही पता होना जरूरी है। तो चलिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? कंचनजंगा। आप अभी कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आप सोचने लग जाओ कि माउंट एवरेस्ट है या फिर आपका K2 है। मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा लगातार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको एक अद्भुत फैक्ट के साथ। तो देखिए जरा फास्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी मीटर में ऊंचाई है हमारी 8586 मीटर। आगे बात करें, अगर इसी को आप देखोगे फीट में, तो इसकी जो हमारी ऊंचाई है वो है 28,169 फीट। ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, नाम है इसका नंदा देवी, 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में इसकी ऊंचाई 25,643 फीट है। ध्यान रखिएगा। भारत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम है कामेट या फिर कामेट। कामेट या फिर कामेत भी ता भी हो सकता है, ठीक है ना? इसकी ऊंचाई है हमारी 7,756 मीटर और फीट में इसकी ऊंचाई है 25,446 फीट। चलिए, चौथी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है हमारा क्या? सालटोरो। जी हां, सालटोरो कांगड़ी। ये इसकी ऊंचाई हमारी कितनी है? 7,742 मीटर। और जब हम इसकी फीट में देखेंगे तो 25,400 फीट इसकी ऊंचाई हमारी है। और पांचवी और अंतिम और सबसे मजेदार चोटी, जिसका नाम है हमारा क्या? सासेर कांगड़ी। और ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई है हमारी 7,672 मीटर, जबकि फीट में इसकी ऊंचाई देखोगे तो आप 25,171 मीटर इसकी फीट इसकी ऊंचाई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब सबसे पहला पॉइंट कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। मैं फिर बता रहा हूं, अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती तो भी मैं माउंट एवरेस्ट बताता। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती तब भी मैं माउंट एवरेस्ट बताता। लेकिन भारत के अंदर हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती तो मैं K2 बताता। लेकिन क्योंकि ये नेपाल में, इसलिए K2 होगा। लेकिन K2 अभी आपको पता है POK यानी कि पाक अधिकृत जो क्षेत्र है उसमें आती है। इसीलिए आप जब प्रश्नों को टिक लगाएंगे तो प्लीज ऑप्शन को देख के टिक लगाएं। अगर वह कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी और कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं है तो आप लगाएंगे K2। अगर K2 ऑप्शन में दे रखा है तो, अगर कंचनजंगा दे रखा है तो कंचनजंगा को ही आप लगाओगे, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा K2 जो पर्वत है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमारा POK के अंतर्गत आता है। इसलिए मैंने बताया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे वो पड़ती है। तो चलिए इन चोटियों के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले कंचनजंगा, मैंने बताया नेपाल और सिक्किम की सीमा पर ये हमारी चोटी पाई जाती है। आप ऐसे मानिएगा, ये हमारा क्या है? नेपाल, और ये हमारा क्या है? ये हमारा सिक्किम है। तो यहां पर ये हमारी चोटी मिलेगी आपको। कहां मिलेगी? ये आपकी चोटी यहां पर आपको मिलेगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारा कि इसकी स्थिति अगर पूछी जाती है तो भारत में स्थित है, इसलिए कि सिक्किम हो जाएगा कि पर्वतमाला सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई या जो हमारा एक कंचनजंगा है, सिक्किमी एक भाषा है, तो वहां पर सिक्किम में स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? कंचनजंगा को। कंचनजंगा का जो अर्थ है वो है ऊंची बर्फ से
5 खजाने, जी हां, ऊंची बर्फ के 5 खजाने कंचनजंगा का अर्थ होता है। कौन कौन से खजाने? सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पुस्तक। ये 5 रत्न या 5 खजाने माने गए हैं, इसी के आधार पर कंचनजंगा इसका नाम रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी सबसे ऊंची चोटी नाम है नंदा देवी। नंदा देवी कहां पर है? गढ़वाल के अंदर, जी हां, गढ़वाल क्षेत्र में आप जाएंगे उत्तराखंड के, तो आपको ये मिलेगा हमारा क्या, नंदा देवी पर्वत चोटी। तो ये हमारी क्या है? एक देवी हैं, ध्यान रखिएगा, स्थानीय देवी हैं ये, और वहां के लोग इनको बहुत पूजते भी हैं। इसीलिए नंदा देवी जो आपकी जो चोटी है या पर्वत श्रेणी है, वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से धार्मिक तौर पर भी उसकी अधिक मान्यता है। आगे अगर हम बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी वहां पर है। ध्यान रखिएगा, नंदा देवी वहां पर एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है, जो कब स्थापना हुई इसकी? 1982 में। कब? 1982 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 6 साल बाद 1988 में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व की धरोहर जो सूची है, तो ये यूनेस्को की सूचियों में आती है और ये विश्व धरोहर की मान्यता लिए हुए है। आगे बात करें तो तीसरा है हमारा सबसे ऊंची चोटी कामेत। जी हां, कामेत हमारा है, और ये हमारा कहां पर है? ये भी हमारा गढ़वाल के अंदर है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यही है, ध्यान रखिएगा, कामेत। तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, और ये जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हमारी आती है। आगे हम बात करते हैं हमारा चौथी बड़ी श्रेणी की, जिसका नाम हमारा क्या है? साल्टोरो कांगड़ी। जम्मू कश्मीर में हमारी ये है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है हमारी ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का ये हमारा भाग है, और 31वीं विश्व की 31वीं सबसे ऊंची चोटियों में ये काउंट की जाती है। अब बात कर लेते हैं अंतिम और 5वीं पर्वत चोटी की, जो भारत में है। नाम है इसका सासेर कांगड़ी। कहां पर है ये? लद्दाख के अंदर है। जी हां, लद्दाख के अंदर है। काराकोरम श्रेणी का भाग है, और सासेर का मतलब होता है पीला, जबकि कांगड़ी का अर्थ होता है हमारा क्या? बर्फ। तो सासेर कांगड़ी का मतलब है कि पीली बर्फ से ढकी हुई एक चोटी, इसको हमारा क्या कहते हैं? सासेर कांगड़ी कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आपको कुछ डाउट रह जाते हैं कि आखिर ये पर्वत क्या है, श्रेणी क्या है, चोटी क्या है, श्रृंखला क्या है, पर्वतमाला क्या है। तो चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। अगर आपको ट्राइएंगल शेप की ऐसी आकृति वाली शंकु आकार की कोई आकृति दिखाई दे जाए, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा हो, तो उसे आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर देना कि ये पर्वत है। जबकि पहाड़ी के लिए कंडीशन है 1000 मीटर से कम, लेकिन 600 मीटर से अधिक होना चाहिए, और शंकु के आकार की हो, तो आप डिक्लेयर कर देना कि ये क्या है? पहाड़ है या पहाड़ी है। तो पर्वत 1000 से ऊपर होते हैं, और पहाड़ 1000 से कम ऊंचाई वाले हमारी कुछ मतलब स्थल आकृति मानी जाती हैं। आगे अगर आप बात करोगे तो श्रेणी किसे कहते हैं, पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, तो लगातार कई पहाड़ियों का समूह, जब ऐसी छोटी छोटी कई पहाड़ियों का समूह मिलता है तो उसे हम कहते हैं पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रृंखला क्या है? जब ऐसी ही कई श्रेणी, जैसे मान लीजिए एक श्रेणी हो गई, एक श्रेणी हो गई, एक श्रेणी है, तो जब इनको पूरा का टोटल काउंट करेंगे तो क्या कहलाएगी? पर्वत श्रृंखला कहलाएगी। तो कई समानांतर जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी, उनको मिलाकर हमारा बनता है पर्वत श्रृंखला। इसी को हमारा पर्वतमाला भी कहते हैं। तो पर्वत श्रृंखला को ही हम पर्वतमाला भी कहते हैं। अब आता है चोटी। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं श्रेणी में कोई एक विशिष्ट जो हमारा पहाड़ है या पहाड़ी है, उसी को हम कहते हैं उसकी चोटी। ठीक है ना? एक विशिष्ट श्रृंखला का विशिष्ट भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चोटी कहते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।